हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान। समय इसमें आपका 3 घंटा होता है और पूर्णांक होता है 80 अंकों का। तो इस पेपर को हम पूरा कम्प्लीटली सॉल्व देखने वाले हैं, चाहे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हों, साथ ही आपके 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक और 4 अंक, और साथ ही आपके सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और यह पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि कल आपका पेपर है और आज मुझे सरकारी स्कूल से मिल गया है, तो मैंने सोचा आपके लिए इसे प्रोवाइड करवा दूँ विद आंसर के। तो आंसर ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक तथा हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इसी तरह के आगे के पेपर भी आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके विकल्प। पहला जो हमारा विकल्प है कीवर्ड काउंसलिंग ऑफ इंडिजेशन पीपल्स ऑफ, इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था। और इसका सेकंड है कि निम्नलिखित में से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको इनमें से जो आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप देखते चलिए इन सभी के आंसर। ये आपका 7वां पर्यावरण संबंधी मामलों के दशक में राजनीतिक मुद्दों पर स्वरूप निर्धारण किया गया था। इसके बाद हमारे आते हैं खालिस्तान। तो खालिस्तान या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोवियत राजनीति प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित है और सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन खालिस्तान था। तो इन सभी पांचों के आंसर हम नीचे देख रहे हैं, तो आप इन्हें देखते चलिए। ये सातों हैं, तो सातों के आंसर आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले का आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समाजवाद। दूसरे का वारसा पैक्ट, साम्यवादी, बर्लिन दीवार का गिरना, और 5वें का 1945, 6वें का राजीव गांधी, 7वें का हो जाएगा काठमांडू। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में हो जाएगा और इसका हो जाएगा भारत के नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत राजीव गांधी के समय, सरकार के समय हुई थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी के आंसर आप नीचे देख पा रहे होंगे। और वीडियो इसका जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारे जो सही जोड़ी, ये आपकी 5 नंबर में है। क्यूबा मिसाइल संकट, इसके बाद है विश्व ओजोन दिवस, यूनेस्को मुख्यालय, जनसंघ का चुनाव और शीत युद्ध की शुरुआत। तो इन सभी के आंसर आप नीचे देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले कि हमारी जो सही जोड़ी हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, 1962 से, मतलब ये हो जाएगी। इसके बाद हमारी हो जाएगी 16 जो है सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, इसकी इससे हो जाएगी। जनसंघ का चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, दीपक, और शीत युद्ध की शुरुआत होती है 1945। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनके आंसर आपको नीचे प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियोस को जो है लाइक कर दीजिए और इस सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि कल आपका पेपर है, तो आपको आज इतना टाइम मिल गया है, तो आप अच्छे से अपने पेपर को हल कर सकें। सब फिर अब के अगले है एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद आते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो आज़ादी के बाद भारत के कितने श्रेणियों में विभाजित किए गए थे। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, ताशकंद किस देश की राजधानी है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, आसियान का मुख्यालय। तो इस प्रकार से हमारे जो आंसर है वो यहाँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं यूरोपीय जो है यूनियन की संसद के कुल कितने सदस्य हैं। तो इन सभी 6 के आंसर 5 के हम नीचे देख पा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। पहले का हो जाएगा 4 माल्टा था, जकार्ता इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान 1948, 751। मतलब यूनेस्को जो है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य हैं, तो आपको लिखना है 751। इसके बाद हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ था, तो 1948। इस प्रकार से आप इन आंसर को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे जो है 2 अंक वाले प्रश्न कि शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो इन सभी के आंसर आप देख रहे हैं नीचे। तो आपके यहाँ से हमने दोबारा आपसे स्टार्ट किया है कि पेपर हमारा ये है, और नीचे हम देख पा रहे होंगे कि ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है विवेचना करनी है, तो आपकी इन 2 जो है 3-4 अंकों में विवेचना करनी है। तो इस प्रकार से आप, यदि मैं इनको अच्छे से समझाऊंगा आपको तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते चलिए और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला है महाशक्तियाँ छोटे देश के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती हैं, 3 कारण बताने हैं आपको। तो यहाँ पर ये 4 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद शॉक थेरेपी क्या थी, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। तो यहाँ से लिखकर आपको यहाँ तक तैयार कर लेना है।
देख सकते हैं आप। इसके बाद हमारा आता है क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन में क्या आपका आ जाएगा, क्षेत्रीय संगठन में कि संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य। तो आपको उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको कितने 6 उद्देश्य दिए गए हैं, तो आपको ये 6 ही उद्देश्य कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो जो परिणाम हुए थे तो वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इन सभी परिणामों को आपको लिख देना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्रमांक जो अगला है आपका, साप्टा से क्या अभिप्राय है, इसके किन्हीं 2 लाभों और किन्हीं 2 सीमाओं को उल्लेख कीजिए। तो साप्टा है यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग जो है कि सदस्य देशों द्वारा समूचे दक्षिण एशियाई देशों का मुक्त व्यापार बनाने हेतु किया गया एक समझौता या करार, इसको दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार या साप्टा कहा जाता है। लाभ इसके ये हैं कि इससे दक्षिण जो है एशिया के सभी देशों के बीच शांति और सहयोग के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी और यह की सीमा है। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए इन क्वेश्चनों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में आए हैं और आगे भी आपके जो है बोर्ड के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और आंसर आपका ये दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका को उल्लेख कीजिए, और इसका उल्लेख हमें करना है निभाई गई भूमिका का। तो 1, 2 और 4 में इसका उल्लेख किया गया है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। तो अभी तक आपने हमारे वीडियोस को लाइक तथा हमारे चैनल फ्री वाले पर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश से कैसे कायम करता है। तो आपको शक्ति संतुलन जो है इसका लिख देना है यहाँ से, जो इस प्रकार से 2 कारण दिए गए हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रावधान आपको लिखने हैं यहाँ से लेकर ए। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद इसके नीचे आपको कुछ 2 लाइन और लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण के मापदंडों का प्रथम बार उल्लंघन करने वाले को 5 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान। तो इस प्रकार से आपके लिए जो है पेपर आया था, तो मैंने आपके लिए बता दिया है। यदि कोई और भी अपडेट पेपर के आधे घंटे पूर्व भी कोई अपडेट आती है तो आप इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, मैं इसकी आपको जो है फुल अपडेट लाता रहता हूँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने पेपर की तैयारी अच्छी करें ताकि आप अच्छे मार्क्स कवर कर सकें, क्योंकि जो है कोविड-19 का जो है तीसरी लहर फिर से वापस लौट रही है। तो आपको शायद इन्हीं आधारों पर जो है नंबर दे दिए जाएं, तो आपको पेपर अच्छे से करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।